हाय, बत्तों की बकवास के एक और एपिसोड में जो कि बहुत टाइम बाद मैं लेकर आ रही हूँ उसमें आपका बहुत 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 स्वागत है। एक्चुअली आज जो एपिसोड में शूट कर रही हूँ ये मैंने तकरीबन 20 दिन पहले शूट किया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ वो ठीक ढंग से नहीं आ पाया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं दोबारा उसी दिन या अगले दिन कर लूंगी, पर करते करते आज हो गया है और इसी बीच और प्रोजेक्ट्स में मैं उलझ गई एंड ये एपिसोड इतना लेट इसलिए आ रहा है। तो ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया और पूछा कि अगला एपिसोड कब आ रहा है, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। तो ऐसा लगता है कि अच्छा कोई वेट कर रहा है एपिसोड का। सो या वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बत्तों की बकवास। आज हम बात करने वाले हैं 8 सेल्फिश हैबिट्स जो मैंने अपनी जिंदगी में अडॉप्ट किए हैं मेरी मेंटल सैनिटी के लिए। तो आई होप इट विल हेल्प यू टू, और अगर आप भी इनमें से किसी सेल्फिश हैबिट्स को बहुत टाइम से अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं तो हियर वी गो। बट बिफोर दैट 5000 फैमिली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं हम, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। इतनी बड़ी फैमिली लग रही है मुझे याद है हाल ही में मैं अपना एक पुराना वीडियो देख रही थी और उसमें मैं 1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी बांट रही थी आपके साथ में, और ये 2-3 महीने पहले की बात है। और इतने से ड्यूरेशन में आज हम 5000 जितनी बड़ी फैमिली हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, बहुत सराहा है, अपनी प्रतिक्रियाएं आप देते रहते हैं और इससे मुझे आगे बढ़ते रहने की एक इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वो बात आप रिलेट कर पा रहे हो तो मैं और भी बात आपके साथ शेयर करूं और आपके सामने कंटेंट लेकर आऊं, जिससे कि अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो बहुत खुशी मिलेगी मुझे। तो दैट्स इट। मेरा भाषण था छोटा सा 5000 सब्सक्राइबर्स की खुशी के मौके पर। तो अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। चलिए। नंबर 1 selfish habit. I don't take the stress of other people's problem if I don't have the mental strength to handle it. Now it's very simple. अगर मेरे पास उतनी इमोशनल एनर्जी ही नहीं है कि मैं उस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाऊं, तो मैं उस प्रॉब्लम से दूर रहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व भी नहीं कर सकती तो भी मैं दूर रहती हूँ। इसका सिंपल सा रीजन है, इस सेल्फिश हैबिट का मेरे पास रीजन है, और वो ये है कि हर किसी का अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है। पहले मुझे लगता था कि अगर मेरे चारों तरफ कोई भी किसी भी चीज से गुजर रहा है तो उसको सॉल्व करना और उसको हैप्पी करना मेरी जिम्मेदारी है। और ये इतनी गलत धारणा है, क्योंकि आप किसी की प्रॉब्लम आपके तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। आप मदद जरूर कर सकते हो, उनको जो स्ट्रेंथ आपसे चाहिए वो आप प्रोवाइड करवा सकते हो, इमोशनल या जो भी तरीके की हेल्प चाहिए उनको। पर अगर आप ये सोचो कि आपके ऊपर ही वो जिम्मेदारी है कि वो खुश रहें और उनकी प्रॉब्लम से उनको एकदम मुक्ति मिल जाए, तो ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। और ये मैंने कई बार देखा है कि एक भंवर होता है, ये एक कुआं टाइप होता है जिसमें एक बंदा एक प्रॉब्लम में बहुत सालों से फंसा भी रहता है और उसको बांटता भी रहता है, पर वो खुद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम से पर्टिकुलरली डिस्टेंस बना के रख के चलना चाहिए, बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जी जो आप अपने ऊपर आने दे रहे हो ये आपकी डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट करेगी। सो दैट इज द नंबर 1 सेल्फिश हैबिट। इफ आई थिंक दैट पर्सन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय देमसेल्व्स, और इफ आई थिंक कि इसका सोल्यूशन उस बंदे के पास ही है, तो मैं अपना डिस्टेंस बना लेती हूँ उस प्रॉब्लम से। नंबर 2 सेल्फिश हैबिट। आई टेक कंपल्सरी टाइम आउट फॉर माई सेल्फ। अब कई लोग बोलेंगे कि हाँ बोलना तो बहुत आसान है, आप ले सकते हो टाइम आउट, आप ले सकते हो अपने लिए फ्री टाइम, तो आप ले लेते हो, हमें तो इतनी जिम्मेदारी है, हम तो सुबह से शाम तक ऐसे पिसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हम कहाँ से लेंगे टाइम आउट। तो ये पॉइंट पर्टिकुलरली सेकंड टाइप ऑफ लोगों के लिए ही है। अगर आप दिन भर बिजी रहते हो, अगर आपके पास में दिन भर खुद के लिए टाइम निकल नहीं पाता है, तो आपको छीन के निकालना पड़ेगा। ये इतने जो 12-13 घंटे हैं उसमें से आपको अपने लिए 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा, वो काम करने के लिए जिससे आपको खुशी मिलती है, वो काम करने के लिए जिससे आप रिजुविनेट होंगे,
जिससे कि आपके अंदर जो खुशी महसूस होगी वो आपके चेहरे पे दिखेगी, वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक खुश नहीं रहोगे तब तक आप खुशी किसी को दे कैसे पाओगे। अगर आपको रीडिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, मेडिटेशन पसंद है या कुछ भी नहीं करना पसंद है, तो उसके लिए वक्त तो निकालना पड़ेगा ही। तो ये छीन कर निकालो या आराम से निकालो, ये आपके ऊपर है, लेकिन प्लीज अपने लिए एक कंपल्सरी टाइम आउट जरूर निकालो, वो भी बिना गिल्ट और रिग्रेट के कि अरे इस 1 घंटे में तो मैं वो कर लेती, इस 1 घंटे में तो मुझे ये करना चाहिए था, उनको ये हेल्प चाहिए मुझसे तो मुझे वहां पर होना चाहिए था। नहीं, वो 1 घंटा सेल्फिशली आपका है और सिर्फ आपका है। जब आप उसको कमिटमेंट के साथ में जो है एक्सेप्ट करने लगोगी उस टाइम को, तो और लोग भी अपना रूटीन उस हिसाब से बनाने लगेंगे। पर उसके लिए आपका वो टाइम छीन के निकालना खुद के लिए बहुत जरूरी है। और ये सेल्फिश हैबिट आप सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, बाकी के लोगों के लिए भी कर रहे हैं, बिकॉज आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। और लोगों को खुश करने के लिए आपके अंदर जो नहीं है वो आप दूसरों को कैसे दे पाओगे, कैसे दे पाओगे? सिंपल सी बात है ना। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इज आई डू नॉट टेक द बर्डन ऑफ टेकिंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। अब ये क्या है, मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि हेल्प लेना बहुत करेजियस काम है। हेल्प तो आप तुरंत दे सकते हो, बिकॉज हेल्प करने में किसी की आपको एक हैप्पीनेस फील होती है, लेकिन किसी से हेल्प मांगना, किसी की मदद मांगना, सपोर्ट मांगना अपने आप में बहुत ही करेजियस एक्ट है। और बहुत हम्बलनेस चाहिए आपके अंदर कि आप दूसरों से हेल्प मांग सके। और अगर आप ये नहीं मांगते हैं तो इसका 2 कारण हो सकता है। पहला तो ये है, जो मेरा कारण था, कि मुझे लगता था कि ये काम मैं ही अच्छे से कर सकती हूँ क्योंकि मैं करना जानती हूँ। अब कहाँ मैं सामने वाले को समझाने बैठूंगी, वो काम खराब भी करेगा या करेगी, और इससे तो अच्छा है कि मैं ही लगकर ये काम कर लो। भले ही वो काम सेकेंडरी है मेरी लाइफ में, पर मैं उसको इतना प्राइमरी इंपॉर्टेंस देती थी क्योंकि मैं किसी और से हेल्प लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरा जो कारण है हेल्प नहीं मांगने का, वो ये हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं ये काम अपने आप पूरा करूंगा बिना किसी की हेल्प की, तो मुझे प्रेसिडेंट सभा के अवार्ड देकर जाएंगे। द पॉइंट इज, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ये काम अपने आप करेंगे तो एवरीवन विल थिंक दैट यू डिड इट बाय योरसेल्फ एंड एवरीवन विल अपलोड, बट द पॉइंट इज इट्स वेरी यूजलेस। अगर कोई भी आपको आके अवार्ड नहीं देने वाला है, आपकी जिंदगी का जो सम्मान है वो कम नहीं हो जाएगा अगर आप दूसरों से हेल्प लेंगे। तो हेल्प मांगने की क्षमता रखिए, और हर काम आप खुद नहीं कर सकते हैं तो सेल्फिशली मांगिए। अगर आपको लगता है कि ये काम फलाना बंदा ज्यादा अच्छे से कर सकता है, या फिर ये काम में अगर बाहर किसी से करवाऊंगा तो मैं अपना जो इम्पोर्टेंट काम है वो और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, तो प्लीज औरों से हेल्प मांगिए। अगर आपके पार्टनर आपको हेल्प ऑफर कर रहे हैं तो ये मत बोलिए महात्मा बनकर कि नहीं नहीं ये काम मैं कर लूंगी या फिर मैं कर लूंगा, इसमें मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मदद मांगना सीखिए, ये बहुत करेजियस बात होती है। और मैं मदद मांगने से ये नहीं बोल रही हूँ कि अपना काम दूसरों पे थोपने को, मैं ये कह रही हूँ कि वो काम जो दूसरे लोग ऑफर कर रहे हैं आपको हेल्प करने में, या जो दूसरे लोग आपसे बेहतर कर सकते हैं, या फिर अगर आपका वो काम नहीं है प्राइमरी और आपको किसी और काम में अपना ध्यान लगाना चाहिए, तो प्लीज काम को बांटिए और लोगों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, डेलीगेट कीजिए। ये प्रोफेशनली खाली नहीं बोल रही हूँ, ये मैं पर्सनली भी बोल रही हूँ। आपकी फैमिली के अंदर या फिर आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में सबको लेकर चलिए। So that is the point. It's selfish, but it's very beneficial for yourself and for others as well. And now we come to the fourth selfish thing that I do. तो आपके साथ ऐसा होता है ना कि जब आपके साथ कोई बुरा करता है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि when someone does something wrong to you, give benefit of doubt. Benefit of doubt बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप ये सोचते हैं कि उस बंदे ने इस कारण शायद ऐसा कर दिया होगा, एंड मे बी दैट इज नॉट द ट्रू इंटेंशन ऑफ द पर्सन टू हर्ट यू और समथिंग, बट किसी कारणवश ऐसा रहा होगा, कोई मजबूरी रही होगी कि उन्होंने ऐसा किया या कहा या आपको इस तरीके से आपके साथ में व्यवहार किया, तो यू बेनिफिट ऑफ डाउट देना हो गया। अब आप ये दूसरों को तो दे देते हैं, पर जब आपकी बारी आती है, अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, अगर आपसे कुछ गलती हो गई, आपके कारण कोई हर्ट हो गया,
तो आप अपने आप को इतना गिल्टी फील कराते हो कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, और मेरा तो पूरा इंप्रेशन ही खराब हो गया। और अपने आप को ऐसी बातों से आप इतना बॉक डाउन कर देते हो, इतना नेगेटिविटी के साथ फिर आप इतने महीने निकाल देते हो कि मुझे लगता है कि खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट देना बेहद जरूरी है। तो मैंने खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू किया है। ये हाल ही की बात है। तो अगर मेरे से कोई ऐसा काम हो जाता है जो मुझे लगता है कि सही नहीं हुआ, गलती हो गई या कुछ हो गया, तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि यू नो व्हाट, मिस्टेक हो गई, अगली बार से नहीं होगी। बट मैं उसको पकड़ के नहीं बैठती हूँ, मैं उसको जाने देती हूँ और अपने आप को ये मानकर चलती हूँ कि गलती से हो गया भाई, जानबूझकर नहीं हुआ है। तो खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू कीजिए। Now we come to the fifth point. So I don't take the burden of entertaining other people. अब ये बात थोड़ी आपको अजीब जरूर लगेगी। हो सकता है आप में से कई लोग सोचे कि ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ऐसा तो हमारे साथ होता ही नहीं है। तो मे बी आप में से किसी अगर कोई एक बंदा इस बात से रिलेट कर पाए तो मेरा काम हो गया। ये पॉइंट मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं ये सेल्फिश हैबिट अपनी लाइफ में अपनाऊं। मैं क्या होता था ना मेरे साथ कि मैं अगर किसी ग्रुप में गेट टुगेदर में, कोई भी फैमिली फंक्शन हो गया या फ्रेंडली गेट टुगेदर हो गया, कोई भी मीटिंग ही हो गई भले, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बोर ना हो रहा हो, सब एंटरटेन्ड रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस चक्कर में मैं क्या करती थी कि मैं जबरदस्ती बातें करते रहना और लोगों की बातों पर ओवर एंथुसियास्टिक होकर रेस्पॉन्ड करना या रिएक्शन देते रहना कि भाई सामने वाले को ऐसा ना लगे कि वो इग्नोर हो रहा है, कोई अकेला तो नहीं पड़ रहा है, सब एंटरटेन्ड तो है ना, सब इंटरेस्टेड तो है ना इस गेट टुगेदर में। सो मैं इतना प्रेशर लेती थी उस चीज का कि मैं एंटरटेन नहीं हो पाती थी। मेरे लिए वो गेट टुगेदर इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता था कि मुझे घर आकर सुकून मिलता था कि फाइनली मैं घर में आ गई और अब मैं वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं वहां कुछ और बन जाती थी ये एंटरटेन करने के चक्कर में। तो ये मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। अब मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं भी जाए तो एंटरटेन्ड फील करे। ये आपने देखा होगा कुछ ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं कि कोई उनसे बातें करे या उनको एंटरटेन करे, एंड वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या इंटरेक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो कोई और बंदा होता है जो ये जिम्मेदारी उठाता है कि भाई साहब आपको कुछ चाहिए क्या, ये करना है क्या, वो करना है क्या, एंड यू काइंड ऑफ टेक द प्रेशर। सो प्लीज दैट डजंट मीन कि कोई आपके घर में आए तो आप ऐसे बैठ जाएं और बात ना करें, बट इट्स जस्ट दैट कि इन अ गेट टुगेदर यू आर ऑल्सो देयर टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू नो। सो जस्ट चिल आउट एंड लेट अदर्स ऑल्सो चिल। नो वन इज आस्किंग यू टू एंटरटेन देम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। कोई बिना पूछे ही आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हो दूसरों को एंटरटेन करने की, तो अब इसका तो अपन किस पे ये वाला मतलब डालें गलती। तो ये आपकी ही गलती है, तो ये मेरी ही गलती थी, तो मैंने ये करना बंद कर दिया है। अब मैं भी एंजॉय करती हूँ, मैं वैसे ही रहती हूँ जैसा मैं घर पे रहती हूँ, उन्हीं चीजों पे रिएक्ट करती हूँ, उतना ही एंथुसियाज्म दिखाती हूँ जितना मेरे अंदर है। तो ये बर्डन मैंने अपने ऊपर से निकाल दिया है ऑफ एंटरटेनिंग अदर्स। सो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ सेल्फिश हैबिट मेरा फेवरेट है एक्चुअली ये। I do not depend on others to feel happy. You know, कैसे आप दूसरों से हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि अगर वो बंदा ये कर लेगा तो मुझे खुशी होगी, ये काम नहीं किया इसलिए मुझे दुख हो रहा है। So it's always about others, and others also feel burdened to be around you because they know that you're dependent on them to be happy, or you know, you are putting on to them when you are feeling sad कि उनके कारण मैं दुखी हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि यार मुझे कोई बाहर घुमाने ही नहीं ले जाता, तो अरे भाई उठो और घूमने जाओ। यू नीड टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ टू बी हैप्पी, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो आई पर्सनली फील दैट कि जिस टाइम से मैंने ये अपने लिए करना शुरू किया कि मैंने अपनी खुशी की जिम्मेदारी उठाई। अभी छोटी सी चीज है, अगर कोई आपके घर में है जो आपका मोबाइल का बिल पे करता है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, और अगर वो एक पर्टिकुलर डेट तक उन्होंने नहीं किया और आपको इरिटेशन हो रही है कि अरे ये हमेशा लेट कर देते हैं या हमेशा लेट हो जाता है,
तो आपको इरिटेशन हो रही है तो आप 15 मिनट निकाल के सीख लो ना वो करना, और खुद कर लो। कुछ चीजें जब आप अपने ऊपर ले लेते हो तो आपको एक पावर सी फील होती है उस चीज को करने की। अब मुझे पता है कुछ चीजें आपको डराती है कि ये काम मुझे आता नहीं है, या एक तो आप पूछो ना, पूछ के सीख लो और वो चीज खुद करो, और वो एक टिक ऑफ कर दो कि इसकी अब मुझे कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई चीज आपको बार बार परेशान कर रही है तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई आपको परेशान करने के लिए कोई चीज नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइफ जी रहा है या जी रहे हैं, आप बस परेशान हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको परेशान करने के लिए वो काम नहीं करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। नो वन इज दैट पुटिंग दैट मच ब्रेन की बैठ के चलो आपको परेशान करने के लिए मैं 4 दिन तक बिल पे नहीं करूंगा। आई एम टेकिंग दैट एग्जाम्पल बिकॉज दैट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट इज कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अगर आपको लगता है कि फल फ्रूट नहीं आते हैं आपके घर में, आपको लगता है कि यार हमेशा घर में खाली फल फ्रूट कभी होते ही नहीं है, तो आप एक दिन निश्चित कर लो कि यार इस दिन मैं जाकर 2 फल फ्रूट अपने खरीद के लाऊंगी, ताकि आपको दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। और सैड भी हो रहे हो तो वो भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल्फिश हैबिट मैंने अपनाई है। मैं कुछ चीजें अपने आप करती हूँ जो मुझे कंटिन्यूअसली मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ उस चीज को लेकर। तो ये ट्राई करके देखिए। ये सेल्फिश हैबिट है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ अब किसी पे खुश रहने के लिए। एंड समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज में ऐसा होता है कि आपको सबको साथ लेकर चलने में, हर चीज में साथ में खुश रहना, हर चीज में साथ में दुखी होना, ये सब बहुत प्यारी बातें हैं। दिस इज हाउ फैमिलीज वर्क। बट मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बंदा सब सारे दुखों का पहाड़ उठा के चलता है, और थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जिम्मेदारी सबकी उठा रहे हो तो आप खुद की भी उठाओ, खुद के मेंटल एनर्जी की भी उठाओ, खुद के मेंटल स्ट्रेंथ की उठाओ। आप अपने हैप्पीनेस की जिम्मेदारी भी फिर आपकी है अगर दूसरों के प्रॉब्लम्स की आप जिम्मेदारी उठा रहे हो तो। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज द 7th पॉइंट। एंड ये पॉइंट आपने हर किसी से सुना होगा, आपने बहुत बार सुना होगा और आपको लगा होगा कि बोलना आसान है, हाँ करना बहुत मुश्किल है। एंड आई एग्री, बहुत मुश्किल है, पर अगर आप करने लगोगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये मैं पहले से क्यों नहीं कर रही थी या कर रहा था। तो ये पॉइंट है, से नो फ्रीक्वेंटली। नो जितना ज्यादा बोलोगे चीजों को उतना ज्यादा आप खुश रहोगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये प्रोफेशनली मैं बात कर रही हूँ किसी काम को नो बोलो। ये ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड है जो आपसे कोई हेल्प चाह रहा है, पर आपके पास वो बैंडविड्थ नहीं है हेल्प करने की, पर क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्रेंड है तो आपको लगता है कि अब मना कैसे करूं, तो आप करते भी जाते हो। एंड एंड ऑफ द डे वो एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है और यू डोंट फील हैप्पी डूइंग दैट, राइट। तो से नो। अगर आपको कोई चीज करने में 2 बार सोचना पड़ रहा है तो आपका पहला आंसर नो ही होना चाहिए, क्योंकि जो आप करना चाहते हो उसके लिए भी तो आपको एनर्जी बचानी है, उसके लिए भी तो आपको अपना अटेंशन जो है बचा के रखना है। अगर आप ऐसे ही काम करते रहोगे, ऐसी ही चीजें एक्सेप्ट करते रहोगे जो आप प्राइमा फेसी नहीं करना चाहते हो, तो जो आप लाइफ में एक्चुअल में करना चाहते हो उसके लिए वक्त कब निकालोगे, उसकी एनर्जी कैसे आप निकालोगे। जो है अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज करो। कोई प्रोजेक्ट आपको अगर लगता है कि ये काम मुझे करने में मजा नहीं आएगा पर 4 पैसे कमा लूंगा, अगर बहुत जरूरत है तो ऑब्वियसली करिए। मैंने भी कई काम ऐसे किए हुए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काम जो मुझे अच्छा नहीं लगता करने में, ये ना करके मैं अपनी एनर्जी वहां लगा सकता हूँ जहां मुझे करने में अच्छा लगता है, जिससे मैं कुछ सीखूंगा, या फिर कोई काम नहीं भी है अगर मेरे पास, लेकिन अगर मुझे पैसों की उतनी जरूरत नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त मैं और प्रोडक्टिवली काम में ले सकता हूँ, तो नो करिए उस काम को, प्लीज नो करिए। दिस अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज जितना ज्यादा आप नो करोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होकर उस पर लगती जाएगी जो आपको वाकई में करना चाहिए। So that is my final selfish habit. I say a lot of no nowadays. लाइव जाने के लिए मैं नो बोलती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे रैंडम रिक्वेस्ट आती है कि आप हमारे साथ लाइव जाइए। Everyone wants to hear the same thing that you're talking about, and some people don't even put the energy to organize that live. They are just like कि अच्छा लगेगा अगर ये हम लाइव जाएंगे तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नो बोलती हूँ, मैं बहुत चुनकर एसोसिएट होती हूँ या कोलैबोरेट होती हूँ, बिकॉज आई नो आई हैव लिमिटेड एनर्जी, और जो बात मुझे आपसे करनी है वो मैं इस तरीके से कर भी लेती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसे रूबरू हूँ आपसे, रैदर देन रैंडमली अलग अलग जगह जाकर मैं इंटरेक्ट करूँ। So that is the final selfish habit, and I hope you liked this episode. Thank you for joining me, listening to me, sharing your thoughts, and please leave a comment if there is a selfish habit that you have adopted and I haven't spoken about it. So share over here, because people go through comments and when they read yours they will take back something, because it's not just about this video, it's about what you share as a conversation. अगर ये one sided रह जाएगा तो कोई यूज नहीं है इसका। आप अपनी बात बताइए ताकि हम सब इस बारे में बात कर सकें कि हमको क्या क्या सेल्फिश हैबिट्स लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। और बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर वीक आपके सामने एक एपिसोड लेकर आ सकूँ। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने को, पर कुछ कमिटमेंट्स हैं जिसमें मैं थोड़ा फंसी हुई हूँ और रहती हूँ, और वो भी मेरे बहुत करीब हैं वो कमिटमेंट्स। तो वो आप आने वाले टाइम में देखेंगे, कुछ कुछ करने की कोशिश की जा रही है। लाइक दिस वीडियो, बिकॉज दैट इज हाउ आई विल नो दैट you have liked my content, and that really pushes me forward. So please like the video if you liked or related with any of the selfish habits that I talked about over here. शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ये सब प्लीज करिए, बिकॉज इस पूरा फैमिली का मतलब ही ये है कि जब मैं कुछ बात आप तक लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचे और वक्त पे पहुँचे और अपन बात चालू कर पाए वहाँ से। लास्ट में जाते जाते मैं कहना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वक्तों की बकवास मेरा हैंडल है, वहाँ पर मैं अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ बातें शेयर करती रहती हूँ, जो रोज़ लिखती हूँ वो डालती रहती हूँ, और लाइव जाती हूँ कभी कभी। तो आप वहाँ पर जुड़ेंगे तो अपन वहाँ पर भी बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो मोर कॉन्वर्जेशनल भी होता है वहाँ पर बात करना, तो प्लीज जुड़िए वहाँ पर। एंड बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हियर, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू वक्तों की बकवास। बाय बाय।